वेलकम टू दिस कमबैट। ये क्वेश्चन जो है आपके कैपेसिटेंस से आया है, रादर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटेंस टॉपिक से पूछा गया है। अगेन ये जो आपका सिंपल क्वेश्चन है ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस पे बेस्ड है। शेयरिंग ऑफ चार्जेस पे मैंने देखा है कि नीट में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब पूछे जाते हैं, और जेई एडवांस में भी, जेई मेंस नहीं बोल रहा हूँ, जेई एडवांस में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होता क्या है कि आपको एक कैपेसिटर दिया होता है, उसको आप बैटरी वी के साथ कनेक्ट करते हो और उसको चार्ज करते हो टू फुल पोटेंशियल, फिर आप उसको कनेक्ट करते हो आइडेंटिकल कैपेसिटर किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ, फिर आपको देखना होता है कि कितना एनर्जी लॉस होगा, आपको देखना होता है कि किस कॉमन पोटेंशियल पे दोनों कैपेसिटर्स पहुंच जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली इनमें आप डिस्कस करते हो। इवन इस प्रॉब्लम का और एक डायग्राम अगर आप देखोगे वो कुछ इस स्टाइल का होता है कि आपके पास यहाँ पर एक बैटरी लगा होता है और बैटरी के थ्रू यहाँ पर आप देखते हो कि आपके पास टू वे की यहाँ पर होती है, यहाँ पर टू वे की आपके पास होती है, और आप देखते हो कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है। तो स्टार्टिंग में ये आपका बैटरी है, इसका V पोटेंशियल है, इसका कैपेसिटेंस C आपको देकर होता है, ये तो पूरा चार्ज हो जाएगा। बट सर्किट का जो दूसरा पार्ट होता है इसमें और एक कैपेसिटर होता है, यहां पर और एक कैपेसिटर होता है, और फिर क्या बोला जाता है क्वेश्चन में आपको, अगेन इसका भी कैपेसिटेंस C होता है और ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता है पहले। तो स्टार्टिंग में आपका पोटेंशियल बैटरी जो है इस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, इस पे पोटेंशियल V आ जाएगा। फिर आप इस की को यहां से यहां ले लेते हो, दैट मीन स्विच कर देते हो यहां पर, फिर आपके दो कैपेसिटर्स यहां पे समवट पैरेलल में आ जाते हैं। बराबर वही सिनेरियो यहां पे क्रिएट हो रहा है ना। ये क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये पहली बार जेई एडवांस में आया, फिर उसी को रिपीट किया गया एम्स में बहुत बार, और इसी क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है आपके नीट एग्जामिनेशन में, बिकॉज ये क्वेश्चन नीट 2017 का क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब डायरेक्टली अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा ना, आपको पता है कि शेयरिंग ऑफ चार्जेस में जब आप कैपेसिटर को फिर पैरेलल में लगाते हो, देयर इज नेट डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये आपने पढ़ा होता है। अब अगर ऑप्शन डायरेक्टली देखोगे, इंक्रीज होगा नहीं, इंक्रीज बिल्कुल भी होगा नहीं, सेम रहेगा नहीं, डायरेक्टली डिक्रीज है, ऑप्शन खत्म। अब क्या सॉल्व करना है इसमें, अब सॉल्व ही क्यों करना है इसको, पर मैं सॉल्व करता हूं, देखते जाओ। यहां पर अगर मैं पहले बात करूं, आपके पास जब आप कैपेसिटर्स को इस स्टाइल में लगाते हो, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। वो लॉस ऑफ एनर्जी अगर मैं पहले डायरेक्टली बात करूं, इट इज इक्वल टू 1/2 CV²। अब आप सोचो कि ये इक्वेशन जो है, क्या ये सच में लॉस ऑफ एनर्जी है? हाँ, बट यहां पे C का कुछ वैल्यू है वो मैं अभी दिखाऊंगा, यहां पर V का कुछ वैल्यू है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देख लो, अगर आपके पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है और ये आपका पोटेंशियल V1 पे है, आप इसको और एक कैपेसिटर के साथ यहां पर ज्वाइन कर रहे हो, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपके पास C2 है, इसका पोटेंशियल आपके पास V2 है। जब आप इनको इस स्टाइल में कंबाइन करते हो, दोनों कैपेसिटर्स एक कॉमन पोटेंशियल पे आते हैं। वो जो कॉमन पोटेंशियल आपके पास होता है, इट इज C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। दिस इक्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको आप मेमोराइज करोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी होता है। मैंने अभी दिखाया ना कि लॉस ऑफ एनर्जी 1/2 CV² के स्टाइल में होगा। देख लो इक्वेशन क्या होता है एक्चुअली, लॉस ऑफ एनर्जी जो आपके पास होता है, इट इज 1/2, कैपेसिटेंस की जगह पर आप लिखते हो यहां पे C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब ये इक्वेशन जो है ना, ऐसा ही इक्वेशन आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में देखते हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रोटेशनल डायनामिक्स के टॉपिक में, मैं वो भी दिखाऊंगा। फर्दर देख लो, यहां पर आपके पास V² है, आप V² की जगह पर लिखा करोगे V1 माइनस V2²। अब फर्क नहीं पड़ता आप V2 माइनस V1 लिखो या V1 माइनस V2 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अगर यहां -2 आएगा उसका स्क्वायर 4 होगा, अगर यहां डिफरेंस 2 आएगा उसका स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा। ये आपका लॉस ऑफ एनर्जी होता है जब आप इस स्टाइल में कैपेसिटर को क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हाँ, मैंने आपको यह बताया था कि जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक डिस्क होता है और ये डिस्क यहां पर z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होता है। तो बिल्कुल सही, ये रोटेट करता है, लेट अस सपोज ω1 के साथ, ये रोटेट कर रहा है यहां पर ω1 स्पीड के साथ। आप क्या करते हो, आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखते हो और आराम से और एक डिस्क को इसके ऊपर डाल देते हो। तो और एक डिस्क को इसके ऊपर जब आप डाल देते हो तो वो डिस्क आपके पास ये होने वाला है। लेट अस एज्यूम कि आइडेंटिकल डिस्क ही लूंगा या कोई दूसरा डिस्क है आपके पास, ये डिस्क आप इस डिस्क के ऊपर प्लेस करते हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होता है, और अगेन इसका कुछ ये डिस्क भी रोटेट कर रहा होता है, और इस डिस्क का जो ओमेगा होगा, लेट इट बी ω2।
तो आप देखते हो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए जब आप इस डिस्क को या इस डिस्क को इस डिस्क के ऊपर प्लेस करते हो, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, और वो लॉस ऑफ एनर्जी देखो किस स्टाइल में आ जाता है। अगर मैं आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास यहां पर अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी, मगर रोटेशनल की बात हो रही है, इट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर अगर मैं बताऊं कि लॉस ऑफ एनर्जी इस स्टाइल में कितना होने वाला है, यहां पर आपका लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है इस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इट इज इक्वल टू 1/2 I की जगह पर आप लिखते हो I1 I2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, और ओमेगा की जगह पर अगेन ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर। और इस पर भी नीट में क्वेश्चन आया है, आप देखोगे आगे जाके, बट मैंने क्यों अभी दिखाया, ताकि दोनों इक्वेशंस आपको आइडेंटिकल लग रही है ना, एक जैसी लग रही है ना, यहां पर एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा था एम्फसाइज करने की कि इस इक्वेशन को मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, स्टाइल को सिर्फ याद रखना है। तो होपफुली अभी तक कहीं डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप देखते जाओ। स्टार्टिंग में आपके पास ये कैपेसिटर है, आपने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया, कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी कितना होगा UI, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। खत्म, कोई इश्यू नहीं है। जब आपने फिर इसी कैपेसिटर को दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ लगा दिया, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, और वो लॉस ऑफ एनर्जी किसके बराबर होगा, 1/2। इसका भी कैपेसिटेंस C, इसका भी कैपेसिटेंस C, आप लिखोगे C मल्टीप्लाइड बाई C डिवाइडेड बाई C प्लस C। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय, ये कैपेसिटर V पोटेंशियल पर है, मगर स्टार्टिंग में ये कैपेसिटर अनचार्ज था, इसका पोटेंशियल 0 था, दैट मींस आप यहां पे लिखोगे V माइनस 0 का होल स्क्वायर। मुश्किल नहीं है कहीं पे भी, आप देख लो, आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज 1/2, ये आपके पास C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, ये आपका यहां पर आ जाएगा V स्क्वायर। बहुत आसान है। अच्छा, यहां पर C और C क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये आपके पास 1/2 CV स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2 है। तो दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी, दिस इज द इनिशियल एनर्जी। आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये जो 1/2 CV स्क्वायर है, दिस इज योर इनिशियल एनर्जी, दिस इज हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी। कहने का मतलब इनिशियल एनर्जी UI है, लॉस हो गया हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का, फाइनल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का, इट विल बी इनिशियल एनर्जी माइनस योर लॉस ऑफ एनर्जी, दिस विल बी द फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। होगा कि नहीं होगा खुद देख लो। इनिशियल एनर्जी 10 जूल है, लॉस हो गया 5 जूल का, रहेगा कितना, 5 जूल। दैट मींस आपका जो इनिशियल एनर्जी है उसमें से लॉस को निकाल दो, उतना ही तो फाइनल बचेगा ना आपके पास। तो यहां पर आप देख सकते हो UI माइनस UI/2, इट इज योर U फाइनल। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि आपका U फाइनल जो होगा, इट विल बी 1/2 U इनिशियल। दैट मींस आपका फाइनल एनर्जी रिड्यूस हो गया बाय फैक्टर ऑफ 2 with respect to initial energy। तो आप देख सकते हो that the total electrostatic energy of system it decreases by a factor of 2, it decreases by a factor of 2। ये आपका आंसर आने वाला है। अच्छा, एक चीज देख लो, अगर टॉपिक पे पूरा होल्ड होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमने विद इन 1 सेकेंड किया था दिमाग लगाकर, ये कुछ हमने नहीं किया था। बट आपको इक्वेशंस भी पता होनी चाहिए और होल्ड भी होना चाहिए टॉपिक पे, ताकि ऐसे क्वेश्चंस विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर सको और आपको फायदा मिले। फिर बस कॉन्फिडेंट रहना है। चलो नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं, आज के लिए इतना।